एक लड़की जो कि एक टाइम लूप में फंस गई थी, जिसमें उसकी बस के अंदर बार बार बम ब्लास्ट हो रहे थे और अगर उसे उस टाइम लूप को तोड़ना था तो उसे उस आदमी को ढूंढना पड़ेगा जो कि बम ब्लास्ट को अंजाम दे रहा था। और इस चीज में भी वो सफल हो जाती है, पर बाद में जब वो आदमी सामने आकर अपनी कहानी बताता है तो वो सुनने के बाद तो इस लड़की का दिमाग सन्ना जाता है। तो कहानी की शुरुआत में हम लोग ली नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा घबराई हुई थी और वो घबराते हुए ही पुलिस वालों को कॉल करके बताती है कि असल में जिस बस के अंदर वो थी उसमें कुछ समय में एक बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। अब पहले तो पुलिस वालों को उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और अचानक से ही हम लोग देख पाते हैं कि 45 नंबर बस में ब्लास्ट हो गया है। अब ली ये सब अपनी आंखों के सामने बहुत बार देख चुकी थी, तभी अचानक से ही ली टाइम में वापस से पीछे चली जाती है जिससे वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। और टाइम में पीछे भी ये वापस से उसी बस के अंदर पहुंची थी जिसमें अभी कुछ समय पहले ब्लास्ट हुआ था, जो चीज जानने के बाद ये वापस से और ज्यादा घबराने लगती है। तब उसके पास बैठा एक पैसेंजर सैम उसको पानी देने की कोशिश करता है ताकि वो बेटर फील कर सके। तभी अचानक से ही ली के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सैम के ऊपर ही झूठा इल्जाम लगाने लगती है कि वो उसको छेड़ने की कोशिश कर रहा था। यार, भलाई का तो जमाना ही नहीं है और हम कैसे भूल सकते हैं कि वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। और ये सब सुनने के बाद तो सैम के दिमाग के तोते ही उड़ जाते हैं और वो सभी लोगों को समझाने की कोशिश करने लगता है कि ये दीदी झूठ बोल रही थी। लेकिन अभी के टाइम पर ली बस के ड्राइवर को ही मनाने लगती है कि वो बस को सीधा पुलिस स्टेशन लेकर जाए और ये सारा का सारा ली का प्लान था ताकि वो खुद ही पुलिस वालों तक पहुंच जाए। लेकिन बाकी पैसेंजर और ड्राइवर जो कि समझ गए थे कि उन्हें ली की ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काटने चाहिए, वो ली की बात पर भरोसा नहीं करते और कोई भी उसके पीछे अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहता था। इसीलिए ली सैम को लेकर बस से नीचे उतर जाती है। अब बस से नीचे उतरने के बाद ली का तो सैम के साथ रवैया ही चेंज हो गया था, जो चीज देखने के बाद सैम काफी ज्यादा शॉक होता है। तब ली सबसे पहले सैम से माफी मांगती है और उसके बाद अपने फोन पे बात करते हुए वहां से निकल जाती है। लेकिन सैम अभी के टाइम पर उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर वो ली को पागल समझकर अपने लिए टैक्सी बुक करता है और अपने काम पर जाने के लिए निकल जाता है। और अब सैम की टैक्सी भी उसी बस के पीछे पीछे चल रही थी। तभी अचानक से ही ली को वापस से बस के ब्लास्ट होने की आवाज आती है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तब तक वो बस ब्लास्ट हो चुकी थी। और तभी एक स्कूटर आकर ली को भी टक्कर मार देता है जिससे ली भी बेहोश हो गई थी। और आगे जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है और उसी हॉस्पिटल में सैम की बॉडी को भी लेकर आया जा रहा था क्योंकि ब्लास्ट में वो भी काफी ज्यादा घायल हो चुका था। अब जब ली ये सब देखती है तो वो काफी ज्यादा बुरा फील करने लगती है। अब आगे हम लोग चैन नाम के एक ऑफिसर को देख पाते हैं जो कि बस केस को ही इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहा था। और तब उसे सीसीटीवी की मदद से पता चलता है कि बस के ब्लास्ट होने से ठीक पहले ही ली नाम की एक लड़की सैम नाम के एक लड़के को लेकर नीचे उतर गई थी। और इसीलिए अब चैन इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए ली के पास जाता है और उससे पूछताछ करने की कोशिश करने लगता है। और तब ली चैन को सब कुछ बताना चालू करती है कि असल में वो सुबह बुक स्टोर जाने के लिए उस बस में चढ़ी थी जहां पर वो सैम के बगल से बैठ गई, जहां पर जाने के बाद उसे अचानक से नींद आ गई थी। और फिर जब उसकी थोड़ी देर बाद आंख खोली तो उसे एक रिंगटोन सुनाई दी, जिसके ठीक बाद ही उस बस के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसमें सारे के सारे पैसेंजर्स मारे गए। जी हाँ, शुरुआत में ली भी उसी बस में मारी गई थी, पर उसकी वापस से आंख खुली तो वो वापस से उसी बस के अंदर थी जिसमें वो चढ़ी थी, जिससे ली काफी ज्यादा घबरा गई थी क्योंकि बाकी सब बिल्कुल नॉर्मल थे और किसी को भी उन सब चीजों के बारे में कुछ भी याद नहीं था। तब ली को लगता है कि शायद ये सब उसका सपना है, पर उसे वापस से एक रिंगटोन सुनाई देती है और वापस से बस में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और इस ब्लास्ट में भी सभी लोग वापस से मारे गए थे, लेकिन ली फिर से टाइम ट्रेवल करती है और पहुंच जाती है उसी जगह पर जहां पर से सब कुछ चालू हुआ था। तब पहले तो ली को कुछ भी समझ में नहीं आता, पर 2-3 बार चीजें रिपीट होने के बाद उसे समझ में आने लग गया था कि असल में वो एक टाइम लूप के अंदर फंस गई है। तो वो बहुत बार काफी सारे लूप में सभी लोगों को बार बार समझाने की कोशिश करने लगती है कि ये बस असल में ब्लास्ट होने वाली है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। और हर बार वही होता था जिसका ली को डर था, मतलब कि वो बस ब्लास्ट हो जाती थी। और आज उसने जान लिया था कि असल में वो बस किस वजह से ब्लास्ट होती थी। असल में हर लूप में बस के सामने एक स्कूटर वाला आ जाता था और उसी स्कूटर से बचने के लिए जब ड्राइवर बस को मोड़ता था तो वो एक ऑयल टैंक से टकरा जाती थी, जिससे ही बस में ब्लास्ट होता था। और इसीलिए उसने अगले लूप में एक्टिंग करी कि सैम उसको छेड़ रहा था ताकि पुलिस स्टेशन में सीधा बस को लेकर आया जा सके, पर किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं करा और मजबूरन उसे सैम को ही लेकर नीचे उतरना पड़ा। और फिर वापस से वही चीज हुई जिसका उसे डर था, मतलब कि वो बस ब्लास्ट हो गई। तब चैन को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता और आगे हम लोग कुछ डॉक्टर को देख पाते हैं जो कि सैम का इलाज कर रहे थे। लेकिन उसी इलाज के दौरान ही सैम भी मारा जाता है और जैसे ही वो मरता है वैसे ही लूप वापस से रीसेट हो जाता है और वो पहुंच जाता है उसी टाइम में जहां पर ली उसके पास बैठी हुई थी।
और तब वो ली से अपने साथ घटित घटनाओं के बारे में बात करने लगता है, जिससे ली भी काफी ज्यादा खुश हुई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद अब वो सैम की मदद से सभी लोगों को यकीन दिलवा देगी कि बस सच में ब्लास्ट होने वाली है। लेकिन वो जैसे ही सैम को सारी की सारी चीजें बताती है तो सैम सच में काफी ज्यादा डर जाता है, इसीलिए वो भागने की कोशिश करने लगता है और उसी दौरान बस भी ब्लास्ट हो जाती है। और अब क्योंकि सैम को भी सारी की सारी चीजें याद थी, इसीलिए वो काफी सारे लूप में भागने की कोशिश करने लगता है ताकि वो अपनी जान को बचा सके। पर जैसे ही वो बाहर निकलता है वैसे ही वो बस ब्लास्ट हो जाती है। इसीलिए वो एक लूप के दौरान ली से बैठकर बात करता है और दोनों प्लान बनाने लगते हैं कि वो किस तरह से बस में मौजूद सभी लोगों को बचाएंगे। और अब काफी सारे लूप में ली और सैम मिलकर सभी लोगों को समझाने की कोशिश करने लगते हैं कि ये बस सच में ब्लास्ट होने वाली है, लेकिन उन सभी पैसेंजर में से किसी के भी कान में जूं तक नहीं रेंगता, जिससे ये लोग समझ गए थे कि यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को कुछ भी बताने से कोई भी फायदा नहीं होगा। इसीलिए अगले लूप में ड्राइवर के पास जाते हैं और उसे बाइक वाले के बारे में बता देते हैं, जिससे इनकी बस टैंक से टकराने से बच जाती है। और अब जैसे ही ये चीज होती है वैसे ही ये दोनों काफी ज्यादा खुश हो गए थे क्योंकि इन्हें लग रहा था कि शायद इन्होंने बस को ब्लास्ट होने से बचा लिया है। पर जैसे ही बस फ्लाईओवर पर पहुंचती है वैसे ही ली को वापस से सेम रिंगटोन सुनाई देती है। और जैसे ही वो रिंगटोन खत्म हुई थी वैसे ही बस में वापस से ब्लास्ट होता है और सभी लोग मारे जाते हैं। और अगले लूप के दौरान हम लोग देख पाते हैं कि जब सैम और ली की आंख उस लूप में खुलती है तो वो दोनों काफी ज्यादा शॉक थे। और अब जाकर इन्हें समझ में आता है कि असल में बस के ब्लास्ट होने का कारण वो टैंक नहीं था, असल में बस के अंदर एक बॉम्ब है जिनको इन लोगों को डिफ्यूज करना पड़ेगा। और इसीलिए वो लोग जल्दी से जल्दी उस बॉम्ब को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं, पर हर बार वो नाकाम हो रहे थे। इसलिए वो अगले लूप में डिसाइड करते हैं कि वो एक स्टैंड पहले उतर जाएंगे और पुलिस वालों को सारी चीजें बता देंगे। और अब बिल्कुल ऐसा ही होता है। ली तुरंत ही सैम को लेकर नीचे उतर जाती है और पुलिस वालों को सारी की सारी चीजें बता देती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग बस को नहीं बचा पाए थे, जिससे बस ब्लास्ट हो गई थी। और अब हम लोग चैंग को वापस से देख पाते हैं, जिसे लगने लगता है कि शायद ली ने ही बस में बॉम्ब लगाया होगा और बाद में डर के मारे वो पुलिस वालों को सारी चीजें बता रही थी। इसीलिए वो भी अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ सैम और साथी ली को ढूंढने में लग जाता है। दूसरी तरफ हम लोग सैम और साथी ली को देख पाते हैं जो कि डिस्कस कर रहे थे कि आखिरकार लूप के खत्म होने के बाद उनके साथ क्या क्या चेंज आता है। और कुछ चीजें ऑब्जर्व करने के बाद इन लोगों को समझ में आता है कि असल में ये लोग लूप में जितनी बार भी पीछे जाते हैं उतनी बार ये लोग 1 मिनट पीछे जाते हैं, मतलब कि हर लूप में इनके पास 1 मिनट ज्यादा होता है ताकि ये बस को बचा सकें। और इतने में ही वहां पर चैन और साथी बाकी सारे पुलिस वाले पहुंच गए थे ताकि वो सैम और साथी ली को पकड़ सके। तब सैम डिसाइड करता है कि वो पुलिस वालों को सारी की सारी चीजें बता देगा, पर क्योंकि ली ये सब करके देख चुकी थी इसीलिए उसे पता था कि पुलिस वाले उसकी बात पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन सैम को अभी के टाइम पर उसके ऊपर भरोसा नहीं होता, इसीलिए जैसे ही चैन और साथी उसकी टीम वाले इन दोनों को पकड़कर अपने साथ पुलिस स्टेशन में लेकर जाते हैं, तब सैम उन्हें सब कुछ सच सच बताने की कोशिश करने लगता है। पर क्योंकि ली इस बात को जानती थी कि पुलिस वाले उसकी बात पर भरोसा नहीं करेंगे, इसीलिए वो कुछ भी नहीं बताती। तब पुलिस वाले उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चालू करते हैं और उन्हें पता चलता है कि असल में ली एक कॉलेज स्टूडेंट है। वहीं हम लोग सैम के बारे में भी जान पाते हैं जो कि एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। और क्योंकि पुलिस वालों के हिसाब से सैम कहानियां बना रहा था, इसीलिए उन्हें लगने लगता है कि शायद ली और साथी सैम ही इस बॉम्ब ब्लास्ट के कारण है। और अब इसीलिए पुलिस वाले इन दोनों के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करने लगते हैं। तब हम लोग ली को देख पाते हैं जो कि इंटेरोगेशन रूम में सो गई थी। और अब दूसरी तरफ जैसे ही सैम सोता है वैसे ही ये दोनों के दोनों वापस से टाइम ट्रेवल कर पास्ट में आ जाते हैं। और वहां पर जाने के बाद इन लोगों को समझ में आता है कि अगर ये लोग बॉम्ब ब्लास्ट के दौरान नहीं मारे जाते तो नए लूप को चालू करने के लिए इन दोनों को सोना पड़ेगा। साथ ही ये लोग समझ गए थे कि अगर इन्हें अपने साथ हो रही घटनाओं को बचाना है तो इन्हें जल्दी से जल्दी बॉम्ब को ढूंढना पड़ेगा ताकि ये बस को भी ब्लास्ट होने से बचा सकें। तब इन लोगों को लगने लगता है कि शायद इस बस में बॉम्ब किसी ने पहले ही छोड़ दिया होगा। पर अभी के टाइम पर जैसे ही ली उस बॉम्ब के बारे में सभी लोगों को बताती है वैसे ही कोई बॉम्ब को पहले ही ब्लास्ट कर देता है। और इसका मतलब साफ था कि किसी न किसी को यहाँ पर बॉम्ब की इंफॉर्मेशन पहले से थी, इसीलिए जैसे ही उसने बॉम्ब के बारे में सुना वैसे ही उसने उसको ब्लास्ट कर दिया। इसीलिए सैम और साथी ली डिसाइड करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी उस पैसेंजर के बारे में पता करेंगे जो कि बॉम्ब को लेकर यहाँ पर आया था। और अब थोड़ा दिमाग पर जोर डालने के बाद इन लोगों को याद आता है कि असल में इन लोगों के साथ एक और पैसेंजर हमेशा चढ़ता था जिसने मास्क लगाया हुआ था, साथ ही उसने अपने बैग को भी बहुत जोर से होल्ड कर रखा हुआ था और हो सकता था वो ही बॉम्बर हो। इसीलिए अगले लूप में हम लोग देख पाते हैं कि ली और सैम उसी स्टैंड पर उतर जाते हैं जहां पर से वो आदमी बस में चढ़ता था। जहां पर उतरने के बाद ली तुरंत ही पुलिस वालों को फोन कर सब कुछ बता देती है, पर जैसे ही वो फोन को काटती है वैसे ही सैम उससे काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था क्योंकि अभी के टाइम पर इन लोगों को पक्का नहीं पता था कि वो पर्सन ही बॉम्बर है। पर क्योंकि इस लूप में पुलिस वालों को पहले ही सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल गई थी, इसीलिए वो जल्दी से जल्दी बस को रोक लेते हैं। पर जैसे ही वो लोग बस में चढ़कर तलाशी लेना चालू करते हैं वैसे ही बॉम्बर बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है।
और ये सारी की सारी चीजें ली और साथी सैम भी दूर से खड़े होकर देख रहे थे। और क्योंकि अभी के टाइम पर इन दोनों के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते। और अभी के टाइम पर क्योंकि ली ने ही सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, इसीलिए चैन और साथ ही बाकी पुलिस वाले उसको ही आकर पकड़ते हैं। और हम लोग सैम को देख पाते हैं जो कि उस बॉम्बर के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। तब ली वापस से सबको सब कुछ सच सच बता देती है, पर हमेशा की तरह कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। तब सभी लोगों को अपनी बात पर यकीन दिलाने के लिए ली वहां पर मौजूद एक एक पुलिस वाले के बारे में बता देती है जो कि उस लूप पर काम कर रहा था। जो चीज जानने के बाद चैन भी काफी ज्यादा शॉक होता है। लेकिन अभी के टाइम पर चैन को सैम के बारे में पता चल गया था कि वो भी ली के साथ ही बस से उतरा था, इसीलिए वो लोग सैम को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम लोग सैम को देख पाते हैं जो कि कुछ इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर चुका था, इसीलिए वो तुरंत ही एक पुलिस वाले को कॉल करता है और उससे ली से बात करवाने को बोलता है, जिस पर वो भी मान गया था। तब वो ली से बोलता है कि उन्हें अभी सोना होगा। तब ली तो सो जाती है, पर अभी के टाइम पर सैम को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो जल्दी से जल्दी एक मेडिकल स्टोर में जाता है ताकि वो नींद की गोलियों को ले सके। लेकिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन उसे वो सारी दवाइयां नहीं मिलती, इसीलिए वो एक ठेके पर जाता है जहां पर से वो एक 35 रुपए वाला संतरा लेकर पी लेता है। और जब तक पुलिस वाले उसे ढूंढते हैं तब तक सैम काफी ज्यादा नशे में हो चुका था, इसीलिए उसे गाड़ी के अंदर ही नींद आ जाती है, जिससे वो लूप वापस से रीसेट हो गया था। तब जाकर इन लोगों को समझ में आता है कि असल में इन लोगों को लूप को रीसेट करने के लिए अब सेम टाइम पर सोना होगा। और क्योंकि अभी के टाइम पर इन दोनों को ही लग रहा था कि वही आदमी बॉम्बर है, इसीलिए वो जल्दी से जल्दी उसके बैग को छीनने की कोशिश करने लगते हैं, जिस दौरान वापस से ब्लास्ट हो गया था। और अब कुछ लूप में इसी तरह से चलता रहता है। सैम और साथी ली वापस से बार बार कोशिश करते रहते हैं कि वो उस आदमी से उसका बैग छीन सके, पर जैसे ही वो उसका बैग छीनने की कोशिश करते हैं वैसे ही कुछ ही समय में ब्लास्ट हो जाता है। और उसी सबको रोकने के लिए वो लोग अगली बार उस आदमी को बस में चढ़ने से ही रोक लेते हैं। इस बार उन्हें उसका बैग भी मिल गया था, पर अभी के टाइम पर जब वो उसके बैग को चेक करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि असल में उस बैग के अंदर एक किटन थी। और वो आदमी भी इन्हें अपना बैग इसीलिए चेक नहीं करने दे रहा था क्योंकि बस में पेट्स अलाउड नहीं थे। और ये चीज जानने के बाद ये दोनों के दोनों उस आदमी को यहाँ से जाने को बोलते हैं, और उस आदमी के भी कुछ भी समझ में नहीं आता। और इस बार वो बस वापस से ब्लास्ट हो गई थी। जो चीज जानने के बाद ये लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और एक रेस्टोरेंट में जाकर उन सभी पैसेंजर के बारे में डिटेल निकालने लगते हैं जो सभी के सभी उस बस में मौजूद थे। लेकिन वहां पर से इन्हें कुछ ज्यादा खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, इसीलिए ये लोग क्रैश साइट पर जाते हैं ताकि ये लोग उन लोगों से मिल सके जो कि पैसेंजर के रिश्तेदार थे। वहां पर काफी सारे लोग आए हुए थे ताकि वो मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि दे सके। तब वहां पर वो आदमी भी पहुंच जाता है जिसके बैग में किटन थी, और उसे लगने लगता है कि शायद सैम और साथी ली ने उसकी जान बचाई है, इसीलिए वो अभी के टाइम पर इन दोनों का शुक्रिया करता है और इन दोनों को अपने साथ अपने घर में लेकर चला जाता है। उस आदमी का नाम किम था। तब यहाँ पर ली और साथी सैम भी उसे सारी की सारी सच्चाई बता देते हैं, और क्योंकि किम ने भी इन सब चीजों के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च करी हुई थी, इसीलिए उसे इन दोनों की बात पर भरोसा हो जाता है। और अभी के टाइम पर ली को लग रहा था कि जैसे उसने सैम की जान को बचाने के बाद उसे सब कुछ बताया था और उसके बाद उसे नेक्स्ट लूप में सब कुछ याद था, उसी तरह से किम को भी याद रहेगा। इसीलिए ये तीनों मिलकर बस को ब्लास्ट होने से बचाने के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन उससे पहले ये लोग उस लिस्ट को बनाते हैं जो कि उन पैसेंजर की लिस्ट थी जो कि बस में मौजूद थे। और तब उस लिस्ट को बनाने के दौरान इन लोगों को माओ नाम के एक आदमी के बारे में पता चलता है जो कि असल में एक क्रिमिनल था और उसी दिन उसकी रिहाई हुई थी, इसीलिए वो उसी बस से अपने परिवार के पास जा रहा था। और तब जाकर इन लोगों को लगने लगता है कि शायद माओ ही ये सब कर रहा है, इसीलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग अगले दिन जल्दी से जल्दी माओ के सामान को चेक करेंगे। लेकिन नेक्स्ट लूप के दौरान हम लोग देख पाते हैं कि जैसे ही इन लोगों की आंख बस में खुलती है और किम बस में चढ़ता है, तब तक वो सब कुछ भूल चुका था। इसका मतलब यही था कि सैम और ली को अब अकेले ही सब कुछ करना था। इसीलिए सैम और साथी ली लड़ाई का ड्रामा करते हुए माओ के बैग के ऊपर पैर रख देते हैं ताकि इन्हें पता चल सके कि आखिरकार उसके बैग में क्या है। लेकिन इन्हें माओ के बैग में तरबूज के अलावा कुछ भी नहीं मिलता, और क्योंकि माओ जेल में रहने के बाद सुधर गया था, इसीलिए वो इन तरबूज को अपने परिवार वालों के लिए लेकर जा रहा था। और क्योंकि माओ का एक तरबूज टूट गया था, इसलिए वो बस में सभी लोगों को तरबूज खाने को देता है। और यहाँ पर सैम और साथी ली तरबूज को मजे से खाने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि कुछ ही समय में बस ब्लास्ट हो जाएगी। और अब बिल्कुल ऐसा ही होता है। और अगले लूप में हम लोग देख पाते हैं कि सैम और साथी ली डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग एक एक करके सभी पैसेंजर को चेक करेंगे ताकि वो बॉम्बर के बारे में पता लगा सकें। और अब इस लूप के दौरान वो लोग एक औरत को टारगेट करते हैं जो कि अपने साथ एक बहुत बड़ा सूटकेस लेकर आई थी, पर जैसे ही वो अपना सूटकेस खोलती है तब जाकर इन्हें पता चलता है कि असल में उसके सूटकेस के अंदर बस कपड़े थे। जो चीज जानने के बाद ये दोनों के दोनों काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं, और ये दोनों स्टैंड पर उतरने ही वाले थे कि तभी सैम डिसाइड करता है कि वो एक और औरत को चेक करेगा जो कि अपने साथ एक काफी बड़ा प्लास्टिक बैग लेकर आई थी।
लेकिन जैसे ही सैम उस बूढ़ी औरत के पास जाकर उसके प्लास्टिक बैग को चेक करने की कोशिश करता है, तभी वो बूढ़ी औरत एक लीवर को खींच देती है। और जैसे ही वो उस लीवर को खींचती है, वैसे ही बस में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जो कि सैम ने देख लिया था। तब जाकर सैम और साथी ली को समझ में आ जाता है कि असल में ये लोग जिस बुढ़िया को दूध की दूली समझ रहे थे, वही असल में लुटेरन थी। और इसीलिए वो लोग अगले लूप में टाइम को नहीं गवाते और तुरंत ही उस बूढ़ी औरत के पास चले जाते हैं, ताकि वो उसके प्लास्टिक बैग को छीन सके। पर जैसे ही ली ये सब करने की कोशिश करती है, वैसे ही वो औरत उठकर उन दोनों को चाकू से जान से मार देती है। और अब जैसे ही लूप वापस से रीसेट होता है, तब सैम और साथी ली एक दूसरे के गले लगकर बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं, क्योंकि पिछले बार की इंसिडेंट की वजह से वो काफी ज्यादा डर गए थे। और अभी के टाइम पर सैम और साथी ली डिसाइड करते हैं कि वो दोनों सिर्फ अपनी जान बचाएंगे, इसीलिए वो दोनों के दोनों बस से उतर जाते हैं। पर अचानक से ही ली को कुछ होता है और वो अंदर जाने के बाद उस बुढ़िया से उसका बैग छीनने लगती है। और अब वो बुढ़िया अपना चाकू निकाल कर ली को जान से मारने ही वाली थी कि तभी यहाँ पर सैम पहुंचकर उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर से सारे के सारे पैसेंजर बस से नीचे उतर गए थे। और अब उस बुढ़िया को रोकने के चक्कर में सैम ने उसकी ही चाकू से उसकी ही जान ले ली थी, जो कि वहां पर मौजूद हर एक इंसान ने देख लिया था। जो सब देखने के बाद सभी लोग डिसाइड करने लगते हैं कि वो लोग सैम को पुलिस के हवाले कर देंगे। और अभी के टाइम पर सैम भी समझ गया था कि इस लूप में क्योंकि बस ब्लास्ट नहीं हुई है, इसलिए इसको अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही बितानी पड़ेगी। और इसीलिए सैम जल्दी से जल्दी ली का हाथ पकड़ता है और यहाँ से जाने की कोशिश करने लगता है। पर जैसे ही वो बस से नीचे उतर कर जा रहा था, तभी हम लोग एक आदमी को देख पाते हैं जो कि लीवर को खींच देता है, जिससे वो बस ब्लास्ट हो जाती है। और इस चीज का मतलब साफ था कि उस बस में सिर्फ एक लुटेरन ही मौजूद नहीं थी, बल्कि उसमें एक लुटेरा भी मौजूद था। और ये चीज देखने के बाद ये दोनों के दोनों काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। और आगे ये लोग यहाँ से भागकर एक साइबर कैफे में जाते हैं और ये दोनों काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं, क्योंकि इन्हें दूसरे साथी के बारे में भी पता करना था। लेकिन यहाँ पर कुछ भी पता करना इन लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि पुलिस ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया था और वो लोग सैम की ही तलाश कर रहे थे। और इसीलिए ये दोनों पास के एक पार्क में जाकर सो जाते हैं और लूप को वापस से रीसेट कर देते हैं। फिर अगले लूप के दौरान हम लोग देख पाते हैं कि ये सभी लोगों को नीचे उतारने के लिए सभी लोगों को एक मैसेज दिखाते हैं, जिसमें लिखा हुआ था कि ये दोनों के दोनों पुलिस वाले हैं और अगले स्टैंड पर इन सभी लोगों को नीचे उतरना है। लेकिन इस बार भी इन लोगों का प्लान सफल नहीं हो पाता, क्योंकि जैसे ही सभी लोग नीचे उतरने लगते हैं, वैसे ही उस बुढ़िया को शक हो गया था, इसीलिए वो तुरंत ही लीवर को खींच देती है और सभी लोग वापस से मारे जाते हैं। और अब अगले लूप के दौरान हम लोग सैम को देख पाते हैं, जो कि एक मैसेज टाइप कर माओ से मदद मांगता है और उसे बुढ़िया के बारे में सब कुछ बता देता है। और तब हम लोग ली को भी देख पाते हैं, जो कि चुपचाप ड्राइवर के पास जाकर उसे सब कुछ बता देती है, ताकि ड्राइवर बस को नदी के किनारे रोक सके और ये लोग बॉम्ब को नदी में फेंक सकें। और इस बार सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग होता है, जहां पर हम लोग सैम और साथी माओ को देख पाते हैं, जिन्होंने उस बुढ़िया को कंट्रोल कर लिया था, साथ ही उसे उसका चाकू भी छीन लिया था। और तब ली जल्दी से उस पैकेट को उठाती है जिसमें बॉम्ब था और वो बैंक से बोलती है कि वो बस को नदी के किनारे रोक दे। पर एंड मौके पर हम लोग देख पाते हैं कि बैंक बस को नहीं रोकता, क्योंकि वो भी उस बुढ़िया के साथ मिला हुआ था, जिससे बस में वापस से ब्लास्ट हो जाता है। और हम लोग जान पाते हैं कि असल में वैंग ही वही लुटेरा था जो कि उस बुढ़िया के साथ मिला हुआ था, और उस वक्त उसने बुढ़िया के मरने के बाद खुद ही लीवर को खींचा था। और ये सारी चीजें जानने के बाद ली और साथी सैम काफी ज्यादा शॉक होते हैं, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये ड्राइवर उस बुढ़िया का साथ क्यों दे रहा था। और अब उसी बात का कारण जानने के लिए अगले लूप में हम लोग देख पाते हैं कि ली तुरंत ही ड्राइवर वैंग के पास जाती है और उससे पूछने लगती है कि आखिरकार वो उस बुढ़िया का साथ क्यों दे रहा है। लेकिन इस बात को सुनते ही वैंग काफी ज्यादा घबरा गया था और उसके हाव भाव देखने के बाद वो बुढ़िया वापस से बॉम्ब को ब्लास्ट कर देती है, जिससे लूप वापस से रीसेट हो गया था। इसीलिए अगले लूप के दौरान सैम और साथी ली डिसाइड करते हैं कि वो वैंग और साथी उस बुढ़िया के पास्ट के बारे में सबसे पहले जानेंगे, ताकि वो उनके बारे में पता लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश कर सकें। और अब वो सीधा उसी कंपनी में पहुंच जाते हैं जिस कंपनी की बस को वैंग चलाया करता था, जहां पर जाने के बाद वो सभी लोगों के सामने ऐसा दिखाते हैं कि वो जर्नलिस्ट हैं और वो वैंग के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं। और क्योंकि उस समय तक बस भी ब्लास्ट हो गई थी, इसीलिए उस कंपनी का ओनर उन दोनों को जर्नलिस्ट समझकर उन्हें वैंग का एड्रेस दे देता है, जहां पर जाने पर इन दोनों की मुलाकात वो उनके रूममेट से होती है, जिससे बात करने पर इन दोनों को पता चलता है कि असल में वैंग एक बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन पिछले 4 सालों से वो अपनी बीवी से काफी ज्यादा दूर था, क्योंकि उसकी बीवी की दिमागी हालत बिल्कुल भी सही नहीं थी। और तब जाकर हमें पता चलता है कि असल में वो लुटेरन कोई और नहीं बल्कि वैंग की ही बीवी थी। और अब अभी के टाइम पर जब ये दोनों बैंक के सामान की तलाशी लेते हैं, तो उसमें उन्हें एक टूटा हुआ फोन मिलता है, जिसे लेने के बाद ये दोनों के दोनों खुद ही पुलिस वालों के पास चले जाते हैं और चैन से बात करने लगते हैं। और अब वो लोग उस फोन को पुलिस वालों के हवाले कर देते हैं और उन्हें बताते हैं कि असल में उन्होंने बैंक को एक बूढ़ी औरत से बात करते हुए सुना था, जो कि बॉम्ब के बारे में बात कर रहे थे।
और अभी के टाइम पर चैन को उनकी बात पर भरोसा हो गया था। तब वो उस फोन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इन दोनों को बताता है कि असल में वो फोन किसी और का नहीं बल्कि वैंग और साथी जिमी की ही बेटी का था, जो कि आज से 5 साल पहले सेम ब्रिज पर 1:45 पर मारी गई थी, क्योंकि उसने बीच ब्रिज पर ही अपनी बस को रुकवा दिया था और उसमें से वो नीचे उतर गई थी। फिर उसका एक्सीडेंट हुआ और वो मारी गई। तब पुलिस वालों ने काफी ज्यादा छानबीन करी ताकि वो उसके उतरने के कारण को जान सके, पर उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा, इसीलिए उस लड़की की फाइल को बंद कर दिया गया। और तब जाकर इन लोगों को समझ में आ जाता है कि अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए ही सैम और साथी जिमी ने ये कांड करा था। और तब वो बातों बातों में चैन को एक सिचुएशन देते हैं कि अगर वो बॉम्ब के ब्लास्ट होने से कुछ मिनट पहले ही पुलिस वालों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे तो किस तरह से बॉम्ब ब्लास्ट को रोका जा सकता है। जिस पर चैन इन्हें बताता है कि ऐसे टाइम पर बहुत कम समय होता है कि पुलिस वालों को सब कुछ बताया जा सके, पर अगर वो लोग पुलिस वालों को सब कुछ बता देते हैं तो इन्हें कोशिश करनी चाहिए कि ये बस को लेट करवा सकें। और अब ये चीज जानने के बाद ये दोनों तुरंत ही चैन के पर्सनल नंबर को ले लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि अगले लूप के दौरान ये दोनों के दोनों चैन को सारी चीजें बता देंगे। लेकिन इस बार जब लूप वापस से चालू होता है तब ली नोटिस करती है कि बार बार टाइम ट्रेवल करने की वजह से सैम की नाक में से खून आ रहा है, इसीलिए इन्हें जल्दी से जल्दी बस को बचाना पड़ेगा। पर अभी के टाइम पर ये दोनों टाइम वेस्ट नहीं करते और सैम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चैन को दे देता है। साथ ही उसने उस जिमी की फोटो खींचकर भी चैन को भेज दी थी। इसीलिए काफी सारे पुलिस वाले सिविल ड्रेस में अगले स्टैंड पर बस का इंतजार करने लगते हैं, पर क्योंकि ली और साथी सैम ने काफी ज्यादा देर करवा दी थी, इसीलिए वैंग कहीं पर भी बस को नहीं रोकता और सीधा उस ब्रिज पर ले जाने लगता है। लेकिन इस बार सैम वापस से माओ और साथी मिन की मदद से उस बुढ़िया को काबू कर लेता है और ली ड्राइवर को चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगती है कि वो जल्दी से जल्दी बस को रोक दे। और इस बार पुलिस वाले भी उनकी बस का पीछा कर रहे थे, लेकिन अभी के टाइम पर भी वैंग बस को नहीं रोक रहा था। तब वो बोलता है कि किसी ने भी उसकी बेटी के बारे में नहीं सोचा था, इसीलिए वो भी किसी के बारे में नहीं सोचेगा। लेकिन एट लास्ट हम लोग देख पाते हैं कि चैन किसी तरह से बस को रुकवा लेता है, पर अभी के टाइम पर वैंग बस के दरवाजों को नहीं खोल रहा था और अब वो बॉम्ब भी कुछ ही समय में ब्लास्ट होने वाला था। तब हम लोग चैन को देख पाते हैं जो कि बस की खिड़की को तोड़ देता है और हम लोग सैम को देख पाते हैं जो कि उस पैकेट को जल्दी से चैन तक पहुंचा देता है। लेकिन जैसे ही चैन उस बॉम्ब को नीचे फेंकने की कोशिश कर रहा था तभी अचानक से ही वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिससे चैन काफी ज्यादा घायल हो गया था। पर अभी के टाइम पर बाकी सभी लोग बच चुके थे। तब चैन को तुरंत ही हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है और उसी हॉस्पिटल में हम लोग सैम और साथी ली को भी देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान थे और वो दोनों भी काफी ज्यादा घायल थे। और वो इस बात की वजह से भी परेशान थे कि चैन की हालत काफी ज्यादा खराब थी और अभी के टाइम पर उसे बचाया नहीं जा सकता था, और क्योंकि अभी के टाइम पर शायद लूप रीसेट नहीं होने वाला था इसीलिए चैन नहीं बचता। तब हम लोग जिमी और साथी वैंग को देख पाते हैं जिन्हें पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, पर अभी के टाइम पर वो पुलिस वालों को कुछ भी नहीं बता रहे होते कि आखिरकार उन्होंने ये सब क्यों करा। और अब यहाँ पर से सीन 5 साल पहले जाता है जहाँ पर हम लोग वैंग को देख पाते हैं जो कि एक ट्रक ड्राइवर का काम करा करता था। तो वो एक दिन अपने फोन को अपने ट्रक में ही भूल जाता है और उसकी बेटी के कॉल उस पर लगातार आते रहते हैं, पर क्योंकि फोन ट्रक में था इसीलिए वो उस फोन को रिसीव नहीं कर पाता। जिसके कुछ समय बाद ही वोंग और जिमी को बताया जाता है कि एक कार एक्सीडेंट के दौरान उनकी बेटी की डेथ हो गई। और अभी के टाइम पर पुलिस वालों को ये बात पता नहीं चली थी कि आखिरकार वो लड़की बीच सड़क पर क्यों उतरी थी। और जब उन्हें काफी समय तक किसी भी बात का पता नहीं चलता तो वो तुरंत ही उस लड़की के केस को बंद कर देते हैं, जिससे जिमी और साथी वैंग की दिमागी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। फिर उसके कुछ समय बाद इन दोनों के हाथ में एक वीडियो लगती है जिसमें हम लोग एक आदमी को देख पाते हैं जो कि इनकी बेटी को काफी ज्यादा परेशान कर रहा था और इसीलिए ही वो लड़की उस दिन बस से बीच में नीचे उतरी थी ताकि वो उस आदमी से बच सके। और क्योंकि उस समय पर इनकी बेटी की मदद किसी ने भी नहीं करी थी इसीलिए इन लोगों ने डिसाइड करा था कि ये लोग उसी कंपनी में जॉब करेंगे जिस कंपनी की वो बस थी। और ये सारी चीजें भी इन लोगों ने इसी वजह से करी ताकि ये लोग बस की कंपनी का नाम खराब कर सके और बाकी सभी लोगों से भी अपनी बेटी की जान का बदला ले सके। खैर प्रेजेंट टाइम पर हम लोग सैम और साथी ली को देख पाते हैं जो कि वोंग और साथी जिमी की बेटी के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें उनकी मदद उस लड़की की टीचर करती है जो कि उन्हें एक लड़की के बारे में बताती है जिसके पास कुछ सबूत मौजूद हो सकते थे। अब जब ये लोग लियो के पास पहुंचकर उससे सब कुछ पूछते हैं तो पहले तो वो कुछ भी नहीं बताती, पर जब ये लोग बाद में उसे जेल में डालने की धमकी देते हैं तो वो सब कुछ बताने लगती है कि असल में उस वक्त उस लड़की को एक आदमी परेशान कर रहा था जो कि बार बार उसे टच करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए वो लड़की बीच में उतर गई थी। तब लियो ने उस आदमी की वीडियो बना ली थी पर उस आदमी की नजर लियो पर पड़ गई थी और जब लियो ने इस बारे में अपनी मॉम को बताया तो उसकी मॉम को लगने लगा कि अगर वो आदमी जेल से छूट जाएगा तो वो लियो को भी परेशान कर सकता है, और इसीलिए लियो ने कभी भी उस वीडियो के बारे में किसी को भी नहीं बताया। पर अभी के टाइम पर वो उस वीडियो को इन सभी लोगों को दे देती है और तब जाकर सैम और साथी बाकी सबको समझ में आ गया था कि आखिरकार वोंग और साथी जिमी की बेटी उस दिन बस से क्यों उतरी थी।
और अभी के टाइम पर ये लोग उस वीडियो को अपने फोन में सेव कर लेते हैं और उसी के बाद इन लोगों के पास ये खबर भी आती है कि असल में चैन मारा गया है। जो चीज जानने के बाद ये लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं और अचानक से ही लूप वापस से रीसेट हो जाता है। लेकिन सैम की हालत इस बार सच में काफी ज्यादा बिगड़ गई थी। तब यहाँ पर हम लोग ली को देखते हैं जो कि पहले तो सैम को उठाने की कोशिश करती है, पर क्योंकि उसे पता था कि अभी उसे सभी लोगों को बचाना पड़ेगा, इसीलिए सबसे पहले वो चैन को सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है। तब चैन भी सभी पुलिस वालों को लेकर बीच पर पहुंच जाता है ताकि वो जल्दी से जल्दी बस को रोक सके। और वहीं हम लोग ली को देख पाते हैं जो कि मैसेज पर टाइप कर ही माओ और साथी मिन से मदद मांगती है ताकि वो उस बुढ़िया को काबू में कर सके। और इस बार वापस से सब कुछ सेम तरीके से होता है, जहां पर हम लोग देख पाते हैं कि उस बुढ़िया के काबू में होने के बाद पुलिस वाले उस बस का पीछा करना चालू कर देते हैं और वैन बस को बहुत जोर से भगाने लगता है। पर फिर भी चैन किसी तरह से बस को रोक लेता है। पर हम लोग इस बार बॉम्ब को देख पाते हैं जो कि भागकर सबसे पहले उस बॉम्ब के पैकेट को उठा लेता है, क्योंकि वो उस बॉम्ब के पैकेट को किसी को भी नहीं देना चाहता था। पर क्योंकि अभी के टाइम पर ली को सब कुछ पता चल गया था, इसीलिए वो वैंग को यहाँ पर बोलती है कि वो उसकी बेटी के मोलेस्टर को सजा जरूर दिलवाएगी। जो चीज सुनने के बाद वोंग तो काफी ज्यादा शॉक हो गया था। पर अभी के टाइम पर जब ली उसको वो वीडियो दिखाती है जिसकी मदद से वो उसके मोलेस्टर को सजा दिलवाने वाली थी, तो वो चीज देखने के बाद वोंग डिसाइड करता है कि वो इन लोगों की मदद करेगा, इसीलिए वो गेट को भी खोल देता है। तब हम लोग चैन को देख पाते हैं जो कि अंदर आता है और वोंग से वादा करता है कि वो उसकी बेटी के मोलेस्टर को सजा जरूर देगा। जिसके बाद वो तुरंत ही उस पैकेट को वोंग से लेता है और उसे नदी में फेंक देता है और फाइनली ये लोग बस को किसी तरह से ब्लास्ट होने से बचा लेते हैं। पर अभी के टाइम पर हम लोग देख पाते हैं कि वोंग और साथी जिमी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि उनकी वजह से काफी सारे पैसेंजर की जान खतरे में आई थी। फिर जब सब कुछ सही हो जाता है तो हम लोग ली और साथी सैम को देख पाते हैं जो कि पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हुए थे। तभी इनके पास चैन आता है और इनसे गुस्से में पूछने लगता है कि आखिरकार इनके पास उसका पर्सनल नंबर कैसे आया। पर क्योंकि इन दोनों के पास इस चीज का कोई भी जवाब नहीं था, इसीलिए ये दोनों घबराने लगते हैं। पर चैन इन्हें बताता है कि असल में वो मजाक कर रहा था और क्योंकि पिछले लूप में वो खुद भी मर गया था, इसीलिए इस लूप के दौरान उसे सारी की सारी चीजें याद थी। तब सैम और साथी ली दोनों ही अपने घर में पहुंच जाते हैं, जहां पर अगले दिन जब सैम की आंख खुलती है तब उसे रियलाइज होता है कि अब इतने लूप के बाद आखिरकार एक अगला दिन आ ही गया था, जिसके बाद वो काफी ज्यादा खुश होता है। और अब उन सभी पैसेंजर को इनाम दिया जाता है जो कि उस दिन बस में मौजूद थे, क्योंकि उन सभी लोगों ने मिलकर जिमी को रोका था। साथ ही उस दौरान उसी मोलेस्टर को भी पकड़ लिया जाता है जिसने जिमी और साथी वोंग की बेटी को परेशान करा था, और उसे उसी जेल में भेजा जाता है जहां पर वोंग भी मौजूद था। और यहाँ पर हम लोग वोंग की स्माइल से समझ पाते हैं कि वो उस मोलेस्टर का बुरा हाल करने वाला है। और अब इस सीरीज के लास्ट सीन में हम लोग सभी पैसेंजर को देख पाते हैं जो कि अपने परिवार वालों के साथ हंसी खुशी खेल रहे थे। फिर सीन सैम और साथी ली पर आता है जिन्होंने एक दूसरे के साथ शादी कर ली थी, और अभी के टाइम पर वो लोग जिमी और साथी वोंग की बेटी की कब्र पर जाते हैं ताकि वो उसे श्रद्धांजलि दे सके। जिसके साथ ही ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।